उसका नाम था मोहन। एक सीधा साधा इंसान, नेक दिल और प्यारी सी मुस्कान। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोहन जहां भी जाता बदकिस्मती उसका पीछा करती, जैसे उसके सिर पर कोई काला साया मंडरा रहा हो। शुरुआत हुई छोटी छोटी बातों से, कभी टूटा हुआ कप तो कभी छूटी हुई गाड़ी। लेकिन जल्द ही ये घटनाएं अजीब और परेशान करने लगी। ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात उसके खिलाफ हो गई हो और रोज की जिंदगी को मुसीबतों का खेल बना दिया हो। लोगों ने गौर करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सहानुभूति दिखाई, मदद का हाथ बढ़ाया, पर जैसे जैसे मोहन की बदकिस्मती बनी रही, उनकी चिंता डर में बदल गई, उनकी दया शक में। एक दिन मोहन ने स्थानीय बाजार जाने का फैसला किया। सूरज चमक रहा था, हवा में एक नए दिन का वादा था। लेकिन जैसे ही मोहन चहल पहल वाले बाजार में दाखिल हुआ, आसमान का रंग बदल गया। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसी उस कस्बे में पहले कभी नहीं देखी गई थी। हवा गरजी, बाजार की दुकानों को चीरती हुई सामान इधर उधर उड़ा ले गई। और इस सब के बीच खड़ा था मोहन, पूरी तरह से भीगा हुआ। उसके चेहरे पर एक हैरान नजर थी। गांव वाले दंग रह गए। मोहन का बदकिस्मत होना एक बात थी, लेकिन उसके आते ही आसमान का फट पड़ना, ये बिल्कुल ही अलग बात थी। लोगों ने बुरी नजर और अपशकुन की बातें करनी शुरू कर दी। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहते, मोहन तो मुसीबत का सबब है। तब से मोहन एक अछूत बन गया। लोग सड़कों पर उससे बचते थे, उनके चेहरों पर डर और शक साफ दिखाई देता था। जब वह चलता था तो बच्चे इशारा करते और फुसफुसाते थे। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार, हालांकि वे उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी मौजूदगी में घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह पाते थे। वो रहा बदनसीब, वे फुसफुसाते, उनकी आवाजें धीमी होती। लगातार डर, अलगाव, इसने मोहन की आत्मा को कुतर दिया। क्या उसे श्राप दिया गया था? क्या उसे किसी अनजान पाप की सजा दी जा रही थी? वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने जीवन में राहत के लिए, सामान्य स्थिति के एक पल के लिए प्रार्थना की, लेकिन किस्मत, ऐसा लग रहा था, अभी उससे पूरी नहीं हुई थी। एक दिन जब बहुत गर्मी थी, मोहन ने गांव के किनारे बरगद के पेड़ की छांव में सुकून तलाशने का फैसला किया। वह घंटों वहां बैठा रहा, सोच में खोया हुआ। दुनिया का बोझ उसके कंधों पर भारी था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बिजली का एक बोल्ट बरगद के पेड़ पर गिर गया, जिससे वह दो हिस्सों में बंट गया। गांव वाले, जिन्होंने दूर से यह नजारा देखा था, डर के मारे हाँफने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद आसमान बेचारे मोहन को सताने पर तुला हुआ हो। यह घटना आखिरी कील साबित हुई। ग्रामीणों ने यह मान लिया कि मोहन उन सभी के लिए खतरा है और उसे अपने बीच से निकाल देने का फैसला किया। दिल टूटा और हारा हुआ। मोहन के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दुनिया में भटकने के लिए, हमेशा के लिए, उसकी बदकिस्मती का साया उसका पीछा करता रहा। अकेला, विशाल, उदासीन आकाश के नीचे मोहन चला। उसके कदम भारी थे, उसका दिल और भी भारी। लेकिन उसकी निराशा में भी उसके भीतर आशा का एक बीज उगने लगा। उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने खुद से कहा। यही उसकी किस्मत थी, उसका बोझ उठाने के लिए, और वह इसे साहस और गरिमा के साथ सहन करेगा। वह बदनसीब हो सकता है, लेकिन वह मोहन भी था, शांत, शक्ति और अटूट भावना वाला व्यक्ति। वह अपने भाग्य का सामना करेगा, डर से नहीं बल्कि स्वीकृति के साथ। और शायद, बस शायद, अपनी स्वीकृति में उसे एक अलग तरह का